भारत पर विदेशी आक्रमण। पहला, अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण। प्रथम अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ब्रह्मा गुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद का अरबी में अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फजारी ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम इल्म उल साहिब रखा गया। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की रचना अल फाजरी ने की। किताब फुतुल अल बलदान का लेखक बेलादुरी है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कालिलाह बा दिमना कलिया बा दिमना कहलाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान, बहमाना शाह आदि को जीता, किंतु वे अधिक आगे नहीं बढ़ सके। दूसरा, तुर्कों का आक्रमण। अरबों के बाद भारत पर तुर्कों के आक्रमण किया। अल्पतगीन, यह गजनी सम्राट का यमनी वंश गजनी वंश का संस्थापक था। सुबक्तगीन, यह अल्पतगीन का दास एवं दमान था। सुबक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। महमूद गजनबी। महमूद गजनबी सुबक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने प्रारंभ की। उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा ने प्रदान की। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक महमूद गजनबी था। महमूद गजनबी के आक्रमण के कारण अपने राज्य की सुरक्षा हेतु शाही वंश पर आक्रमण करना, राज्य विस्तार एवं अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए धन की आपूर्ति करना, अपने विरुद्ध भारतीय राजाओं को संगठित या दलबंदी करने का अवसर नहीं देना चाहता था। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी उसका एक गौण उद्देश्य था। आक्रमण के परिणाम। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन। मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि। मुस्लिम व्यापारियों के साथ इस्लाम प्रचारकों का भारत में प्रवेश। लाहौर अरबी तथा फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। गजनबी के भारतीय आक्रमण। महमूद गजनबी के कुल 17 आक्रमण। पहला, पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र। दूसरा, पेशावर। तीसरा, भटिंडा। चौथा, मुल्तान। पांचवा, मुल्तान। छठवा, बहिंद पेशावर। सातवां, नारायणपुर अलवर। आठवां, मुल्तान। नौवां, थानेश्वर। 10वां, नंदन। 11वां, कश्मीर। 12वां, मथुरा व कन्नौज। 13वां, कलिंजर। 14, कश्मीर। 15वां, ग्वालियर व कलिंजर। 16वां, सोमनाथ मंदिर। 17वां, सिंध के घाट। महमूद गजनबी का पहला आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था। बहिंद की
पहली लड़ाई महमूद गजनबी एवं जयपाल गजनबी की विजय। बेहिंद की दूसरी लड़ाई गजनबी व आनंदपाल के बीच, इसमें गजनबी की विजय हुई। महमूद गजनबी ने 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया परंतु असफल रहा। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा शिव मंदिर को नष्ट कर दिया और अपार धन संपदा लूटी। यह आक्रमण चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीमदेव या भीम प्रथम के समय में हुआ। नोट: महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य केवल लूटपाट एवं धन प्राप्ति था। वह भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने अथवा अपना साम्राज्य विस्तार के लिए भारत नहीं आया था। तर्क: गजनबी विजित प्रदेशों में स्थायी रूप से नहीं रहता था। वह बार बार गजनी लौट जाता था। गजनबी ने न तो विजित प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया और न ही विजित प्रदेशों में कुछ स्थायी बंदोबस्त किए। गजनबी भारत में धन लूटकर मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। गजनबी ने मथुरा के कई मंदिरों को तोड़ा था या यह भारत का बेथलेहम कहा जाता है। गजनबी को भारतीय इतिहास में बुत सिकन मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। अल-बरूनी फारसी भाषा के लेखक थे जो महमूद गजनबी के साथ भारत आए। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद तहकीक-ए-हिंद की रचना की। फिरदौसी ये फारसी कवि थे। इन्होंने शाहनामा महाकाव्य की रचना की। किताब उल हिंद भाषा फारसी, कुल अध्याय 80। लेखक अल बरूनी। अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने। अल बरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ रिलीजन नाम से। हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। विषय भारतीय समाज एवं संस्कृति। किताब उल हिंद में भारतीय जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, मुद्रा प्रणाली, माप तौल, भारतीय समाज, रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, खान पान, वेशभूषा, वर्ण व्यवस्था, वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण, शास्त्र, धर्म आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। किताब उल हिंद में भारतीय राजनीतिक स्थिति के बारे में नगण्य लिखा गया है। मोहम्मद गौरी। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले की स्थिति मजबूत हुई। मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक था। मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण में गुजरात के शासक भीमदत्ती ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के मध्य पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य
का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य जयचंद की पराजय। मोहम्मद गौरी भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तथा मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन कासिम अंकित था। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को हानि पहुंचाई थी। 1206 ईस्वी में खोखरो ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राजाओं के हार के कारण तुर्की आक्रमण के पूर्व भारत अनेक राज्यों में विभाजित था, अतः राजनीतिक एकता की कमी एवं केंद्र शक्ति का अभाव था। वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में विभाजित था। इसके कारण सामाजिक दुर्बलता, राजपूतों में वंशगत संघता की भावना के कारण झगड़ालू प्रवृत्ति एवं अनेक सामाजिक बुराइयों का जन्म हुआ तथा आपसी झगड़ों में वृद्धि। भारतीय समाज में नियमित वादी तथा भाग्यवादी विश्वास के कारण समाज विदेशी आक्रमण तथा यातनाओं को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानने लगा और इस कारण जनसाधारण में एकजुट होकर उनका प्रतिरोध नहीं किया। तुर्की सेना की रणनीति अच्छी नस्ल के घोड़े एवं हथियार, राजपूतों की जुटाई हुई सामंती सेना राजा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं होती थी। तुर्की आक्रमण के प्रभाव। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना। भारत में सामंतवाद का ह्रास होने लगा तथा शक्ति का केंद्र राजा बन गया। संसार के काफ़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ा। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव में कमी आई। 12वीं शताब्दी में चरखा ईरान से भारत आया एवं कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिला। इरफान हबीब। स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगे। दिल्ली में सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया।